नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग प्राचीन इतिहास की श्रृंखला को कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को किया और उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग वैदिक काल में आते हैं और हम लोग वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी सीरीज। पहला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। ठीक है, तो चलिए आप लोग उत्तर दीजिए, इसका क्या सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक हो ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों सही है आपका उत्तर। चलिए आप लोग भी सही करिए इसको। और पूछ रहा है कि सही नहीं है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा आपका सही होगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका जी, तंबाकू। ठीक है, उनको तंबाकू के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका, चलिए ऑप्शन नंबर आप देखते जाइए कि कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका इसमें सटीक बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा होगा आपका श्रमण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है महत्वपूर्ण अंग। चलिए ऑप्शन नंबर 1 है शतपथ ब्राह्मण, अर्थवेद, फिर है शुल्ब सूत्र और छंगो उपनिषद। ठीक है, तो सही होगा आपका, थोड़ा सा ये पीपीटी कुछ तेज़ी चलती रही है। हाँ, तो सही आपका उत्तर होगा शुल्ब सूत्र। ठीक है, आपका सी क्या होगा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका होगा, आप लोग देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, तो आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, तब तक इसका सही उत्तर होगा आपका ऋग्वेद। यहाँ पर क्या की गई है, दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। ठीक है, देखिए पहला है ऑप्शन नंबर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक। ठीक है, और अंतिम है आपका वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसका क्या होगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला, वेदों की संख्या कितनी है। तो यह उत्तर आप सभी लोगों को पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है आपकी 4। ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, अगला है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, ये इसका सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ठीक है, तो यह प्रश्न तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये किससे लिया गया है? मंडूक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आपको पता भी होगा। अगला है, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय? ठीक है, तो उनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो था आपका पशुपालन। क्या था? पशुपालन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है आपका सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ठीक है, मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेलुकस। तो सही उत्तर आपका होगा प्रथम विधि निर्माता आपके कौन है? मनु है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग विकल्प को। पहला है महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गात, गावदर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही विकल्प आपका होगा जी, आप सही अनुमान लगा पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता है कि जिसके पास गायें ज़्यादा होती थी वही क्या था? उसका सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन माना जाता था। तो क्या था? गौधन। ठीक, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। 7वें मंडल में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि इसका सही जो मिलता है वो मिलता है आपका 10वें मंडल में। किस में मिलता है? 10वें मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो आपके 21, 20, ठीक, 18, 19। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका? क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ, तो सही उत्तर आपका होगा 18 पुराण। ठीक है, थोड़ा सा अभी न्यू डिजिटल बोर्ड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। जैसे जैसे इस पे हम लोग फैमिलियर होते जाएंगे तो हाथ भी क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा और फिर दोबारा इस तरह से प्रॉब्लम्स नहीं होती। जानते हैं कि जब नई नई गाड़ियाँ चलाते हैं तब भी उसमें प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरह क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी है और हम लोग अभी फैमिलियर इसके उतने नहीं हैं, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएंगे। आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे तो हम भी जल्दी से इसके क्या हो जाएंगे? अभ्यस्त हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा विकल्प, प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रकृति, नेचर। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? और ये पर्यायवाची में भी प्रयोग होता है, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा इंद्र के लिए किसका प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक है, अभी हम लोग इसको पढ़े थे, अगर आप थोड़ा सा उसको मेमोराइज कर पाएंगे तो उसी प्रश्न का नया प्रारूप है और इसका सही उत्तर होगा आपका ज्यामिति। ठीक है, अगला है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतगमय,
कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका होगा हाँ, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण। तो सही उत्तर विकल्प आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ पर? सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, ठीक है ना, पंजाब में, पांचाल में। तो सही विकल्प होगा आपका पंजाब में क्या हुआ, इनका आगमन हुआ। मध्य एशिया से जब ये आते हैं तो उसी के एरिया में मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? सुमिलित वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऋग्वेद, ठीक है, तो चलिए आप लोग मिलान करिए। आप लोग को भी 1 मिनट का समय इसमें लगाइए थोड़ा सा। ऋग्वेद क्या होगा? उस दिन मैंने पढ़ाया था, होता या होत्री। ठीक है, अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद भी मैंने बताया था उस दिन, अधर्व्यू को कहाँ पे होगा? यजुर्वेद का होगा। सामवेद, सामवेद का क्या होगा? उद्गाता या उद्रातित्री। ठीक है, फिर है अथर्ववेद, मतलब क्या होगा? ब्रह्म। मतलब कौन सा विकल्प बैठ रहा है? हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और विकल्प ए आपका क्या होगा? एकदम परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। चलिए आप लोग भी साथ साथ पढ़ते रहिए। रचनाओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सही है विकल्प क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अक्षपाद गौतम, उलूक कणाद, पतंजलि। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर आपका क्या होगा? आप लोग भी अनुमान लगाइए। सही विकल्प होगा इसका उलूक कणाद। ठीक है, इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि मीमांसा दर्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, जैमिनी, बदरायण, कपिल या गौतम। तो सही विकल्प होगा आपका जैमिनी। जैमिनी क्या होगा? इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी, बदरायण, बुद्ध या महावीर। बहुत फेमस प्रश्न है ये भी। और सही विकल्प आपका होगा, अनुमान लगाइए, सही विकल्प होगा आपका बदरायण। ठीक है, अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग भी तलाश करिए, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। उस दिन हम लोग पढ़े थे इसको। तो सही होगा इसका 9वां मंडल क्या है? सोम को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है ना, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और इसका सही विकल्प होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परुषणी। तो सही उत्तर होगा आपका परुषणी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं। आज मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, विकल्पों के साथ कर रहा हूँ कि जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। ठीक है, देख पा रहे हैं प्रश्न को? तो सही विकल्प होगा आपका 1/6 इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो यह युग जुड़ा हुआ है आपका हाँ सूत्र युग, महाभारत युग, रामायण युग या ब्राह्मण युग। तो सही विकल्प होगा आपका ब्राह्मण युग। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ठीक है, ऋग वैदिक काल में, समान वर्ग, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र काल में। तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपको भी पता होगा कि ऐसी अवधारणा कहाँ पे हुई? धर्मशास्त्र काल में उत्पन्न हुई थी।
अगला है एशिया माइनर स्थित बोगा ज कोई, बहुत फेमस है, पूछा भी जाता है, का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग अनुमान लगा पा रहे होंगे कि इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का क्या किया गया, उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलती है। ठीक है, तो सबको पता होगा, जी हाँ आपको एकदम पता है, और इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद में। ठीक है। अगला है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक है, किसने किया था, चावार्क ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनी ने। ठीक है, तो सही विकल्प आपका होगा, किसने किया था, गौतम ने। ठीक है। अगला है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में भी यह क्वेश्चन एज ए स्टेटमेंट पूछा गया है, और इसका सही उत्तर होगा गाय, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के या स्वर्ण आभूषण में से। तो इसका सही विकल्प होगा स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। आपको भी पता है कि योग दर्शन बाबा रामदेव जी, जिन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा पीक पे पहुंचाया, और उसके प्रतिपादक कौन है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, पतंजलि क्या है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। चलिए आपके पास समय है 20 सेकंड का, और आप लोग सोचिए। तो सही विकल्प होगा इसका दर्शन पर आधारित क्या है ये पुस्तकें। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है फिर से सूची वाला प्रश्न आपके सामने आ गया है, ऋग्वेद का यजुर्वेद सामवेद। चलिए मिलाते हैं इसका। ऋग्वेद होगा श्रुत, ठीक है, ऋग्वेद क्या होगा आपका, जी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर यजुर्वेद आपका होगा श्रोतेयम कर्मकांड, ऑप्शन नंबर 2। फिर सामवेद होगा संगीत से संबंधित, सी, और अथर्ववेद होगा आपका तंत्र मंत्र से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सुतद्रित, सरस्वती और गंगा। तो आपको 20 सेकंड का मौका देता हूं, आप भी इसका सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प होगा आपका सिंधु। ठीक, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु। ठीक है, अगला है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के थे शासक, काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदेह के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका विदेह के शासक थे। ठीक है, ऑप्शन डी, नहीं दोस्तों गलत हो गया, विदेह नहीं होगा, ये होगा आपका कैकेय के। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैदिक नदी कुंभा, जिसको आज क्या कहते हैं काबुल, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, तो काबुल का आप लोग भी देखिए, अफ़गानिस्तान में, चीनी तुर्कमेनिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अफ़गानिस्तान। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है ना, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है, अब आप भी इसका देखिए जी,
इसको आपको देखना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। आप लोग देखिए इसका सही विकल्प। जी, आप लोग अनुमान लगा पा रहे हैं। पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो सही विकल्प आपका होगा सांख्य दर्शन। ठीक है। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, हस्तिनापुर से। ठीक है, तो चलिए आपके पास 10 सेकंड का मौका है, आप लोग अनुमान लगाइए। जी हाँ, ये है आपका अतरंजी खेड़ा से। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है, तो ऋग्वेद पर आधारित संकलन किसका है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा आपका सामवेद का इस पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद या भागवत। तो दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का मौका है, आप लोग उसका अनुमान लगाइए। तो इसका सही विकल्प होगा आपका भागवत। ठीक है, ये इसमें नहीं है। अगला है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, कर्म का जो सिद्धांत है वो आपका न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेयिक से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका मीमांसा से संबंधित है। ठीक है। अगला है, फिर से आ गया हमारा सम्मिलित करने वाला प्रश्न। डी का आपका 4 हो गया। ठीक, इसके बाद यजुर्वेद का हो गया बलिदान विधि। फिर आपका ऋग्वेद हो गया ईश्वरी महिमा, और अथर्ववेद हो गया औषधियों से संबंधित। कभी कभी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ऊपर का विकल्प अगर ना मैच करे तो आपको घबराना नहीं है। आपको फिर से एक बार देखना है कि नीचे से अगर हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी विकल्प ए ही क्या होगा? सही होगा। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग इसका अनुमान लगाइए। तो सही विकल्प होगा आपका चिकित्सा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित है? गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो दोस्तों ये सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अगला होगा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातांत्रिक या प्रजातंत्र, गणतंत्र और वंशानुगत राजतंत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका, आप अनुमान लगाइए, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो ये होगा आपका गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आज हम लोग अपने प्रश्न को यहीं पे समाप्त करते हैं। लगभग 100 समथिंग प्रश्न है, 120 130 के आसपास। अगली कक्षाओं में जब हम आएंगे तो हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे, और तब तक के लिए आप लोग इन प्रश्नों को क्या करिएगा? रिवाइज़ करिएगा। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, मुझसे भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि मैं पढ़ाते समय मेरे से कोई प्रश्न गलत हो जाए। तो इतिहास क्या है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ डेट, टाइम और फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लगेगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ कोई चीज़ गलत है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसको उस क्वेश्चन को पिनअप कर दूंगा और उसका सही विकल्प वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। आयोग द्वारा भी पेपर बनाया जाता है तो उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी कभी एक एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तब तक के लिए हम लोग यहीं पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।